सुत हनुमान ओ सच्चे दरबार की जय। कहा
हेलो। और आपके सामने लीला प्रस्तुत है मोर ध्वज की।
मामूली अश्व समझता है? हाँ वैसे मामूली समझता हूँ। ये तुझे पता नहीं है, पांडवों के अश्वमेध का अश्व है, और इस अश्व को जो पकड़ेगा उससे सबसे पहले धनुर्धारी अर्जुन से युद्ध करना होगा, तब तू इसे महलों को ले जा सकता है। अच्छा तो तुम्हें धनुर्धारी अर्जुन? हाँ, मैं कुंती धनुर्धारी
बहुत दूर निकल गया था, शिकार खेलने गया था, तो मैंने एक अस्स को देखा तो उसमें एक चुनौती पत्र भी था। अच्छा, हाँ माता। उस चुनौती पत्र में क्या था पुत्र? कुछ नहीं माता, ऐसा लिखा था जो उस अस्स को पकड़ेगा वह रण करना होगा। अच्छा, तो तुमने उस अस्स को पकड़ लिया क्या? हाँ, मैं पकड़ के लेके भी चला आया और उस अस्स के साथ एक सारथी भी था और मैं उसको भी बंदी बना लाया। कौन है वो? लेकर आओ। जा रहा हूँ माँ, अभी लेके आता हूँ। ठीक है, जाओ। क्या कह रहे हो बेटा? आप किसको पकड़ के लेके आए हो? एक अस्स और उसका सारथी भी है, हम दोनों को बंदी बना लाए और उससे मेरा युद्ध भी हुआ था। उसे मेरे सामने लेके आओ, हम भी तो देखें वो कौन है। जो आज्ञा पिताश्री। लेके आइए। लेके चलता हूँ तुमको। पिताजी। अरे बेटा, अभी किसको पकड़ के लाए हो? यही था उस अस्स के साथ, इनको ही मैंने बंदी बनाया। आप इनको पहचानते नहीं हो? हाँ, जानता हूँ, उन्होंने बताया था मेरा नाम धनुर्धारी अर्जुन है। ये कुंती नंदन अर्जुन है जो महाभारत में विजेता हुए थे। आप इनको क्यों पकड़ के लाए हो? हाँ, मैं उनको पकड़ के लेकर आया हूँ और इन्होंने मेरे साथ युद्ध भी किया था, शस्त्र युद्ध और मल्ल युद्ध दोनों में पराजित भी हो गए। नहीं बेटा, वो आपसे बहुत बड़े हैं, आप उनसे माफी मांगो और उनको तुरंत ही छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं माफी मांगूंगा अभी। मैं बोल रहा हूँ, उनको छोड़ दो तुम अभी। जो आज्ञा पिताश्री, जैसे आप चाहो वैसा हम करते रहेंगे। ठीक है, उनको वहीं पे छोड़ के आओ जहाँ से लेके आए हो। हे अर्जुन। कहिए राजन। ये छोटा बच्चा है, इससे मैदान में गलती हो जाए, इसको ठीक है राजन, गलतियां तो आखिर बच्चों से होती हैं। मैंने आपके बच्चों को माफ किया। ठीक है राजन। इस बालक ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कितना प्यारा है जी। अब ये मेरा पुत्र बड़ा हो चुका है, ये समझदार हो गया है, लड़ाई झगड़े में पड़ने लगा है। हाँ स्वामी, तो
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। से तरस रही थी मेरे आंगन में कोई खेले, तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले। बगिया में चाहे जितने दीपक ले ले, कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। स्वामी कहिए। हमारा पुत्र ताम्रध्वज लाखों में एक है स्वामी। हाँ ठीक है प्रिय, अब हम महलों को चलते हैं। ठीक है राजन, जाओ। ये गला लगाते हैं, वो भी अच्छा लगाएंगे, अच्छा गाएंगे, अच्छा सुनाएंगे। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, और मिटाने वाला कोई नहीं, और बड़ी बड़ी भरी कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कहिए भ्राता श्री। क्या कहूँ अब, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम तो इस जग के रचयिता हो। सुनो भ्राता, और ये सखा सखा बदलाओ हमें। भैया अर्जुन, अगर आप कन्हैया बताएंगे नहीं
मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे धीर धरूं। कन्हैया भैया क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? भैया हाँ कन्हैया। आप जिद कर रहे हो तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, सुनो। हाँ कन्हैया। कि तुम अब तक यही समझते हो भैया अर्जुन। हाँ कन्हैया। और तुम अब तक यही समझते हो और हम ये भक्ति कहलाते हैं और तुमसे बढ़कर इस पृथ्वी पर और भक्ति भी भैया। हाँ कन्हैया। आप इस सोच में ना रहें कि हम ही एक भक्त हैं, आपसे बढ़कर इस पृथ्वी पर भक्त आ चुके हैं और आए हैं। मुझे नहीं पता था मेरे सखा, मेरे मित्र, तुम उस मोहरत ध्वज के बेटे की, उस मोहरत ध्वज की इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? मुझसे बड़ा तुम्हारा भक्त इस पृथ्वी पे कौन है? सुनो। हाँ कन्हैया। कि मोर ध्वज एक भक्त हमारा, मोर ध्वज एक भक्त नहीं कन्हैया, ऐसा पृथ्वी पर नहीं है। मेरे अलावा तुम्हारा और कोई भक्त नहीं है। ऐसा है मित्र अर्जुन। हाँ कन्हैया। अगर आपके सामने हाँ कन्हैया। वो राजा मोरध्वज हाँ कन्हैया। अपने पुत्र को चीर कर अगर सामने डाल दे तो आपको यह हो जाएगा। क्या कन्हैया? वो मोहरत ध्वज इतना बड़ा तुम्हारा भक्त है कि अपने पुत्र के दो टुकड़े करके तुम्हारे सम्मुख डाल देगा? जी सखा, और वो भी अपने स्वयं हाथों से चीरेगा। कन्हैया जी कहिए। मैं तभी उसे तुम्हारा अनन्य भक्त मानूंगा जब वो अपना पुत्र अपने हाथों से चीरकर तुम्हारे सम्मुख डाल देगा, तो मुझे पूर्णतः विश्वास हो जाएगा तो ठीक मुझसे भी बड़ा मोहरत ध्वज तुम्हारा भक्त है। ठीक है सखा, मैं यमपुरी से यमराज को बुलावा भेजता हूँ, क्योंकि वो आगे बताएंगे, उनको यहाँ से सिंह बना के ले चलेंगे और हम और तुम भेष बाबा का धारण करेंगे। ठीक है कन्हैया। तो मैं आदेश देता हूँ, यमराज प्रकट हो, प्रकट हो और प्रकट हो।
दामोदर प्रभु की मैं पालन करता जाऊं। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं और हम और अर्जुन वेश बाबा का धारण करेंगे। आपको सिंह का वेश धारण करना है, ठीक है। ठीक है कन्हैया, हम चलते हैं आपके साथ, देखते हैं वो मोर ध्वज इतना बड़ा भक्त है तुम्हारा। अपने चरणों का दास बना ले ध्वज का महल कितनी दूर है भैया? हाँ कन्हैया, आपने यहाँ बोल दिया वो तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन दरबार में मोरध्वज के पहुंचकर वहाँ पे मेरा नाम मत लेना। क्यों कन्हैया? सारी पट्टी जो है वो खुल जाएगी। वहाँ पे केवल एक ही बात बोली है। हाँ कन्हैया, केवल गुरु भाई। ठीक है, तो मैं तुम्हें उस मोरध्वज के महल में गुरु भाई कहकर पुकारूंगा और तुम भी मुझे गुरु भाई कहकर पुकारना। जी हाँ। हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि। अरे गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडक प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। कहिए गुरुदेव, आज मेरे दरबार में आपका कैसा पदार्पण हुआ है और
हम आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। गुरुदेव, मेरे इतने अच्छे भाग्य हैं जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं, जो आप मेरे द्वारे पर पधारे हैं। गुरुदेव सुनिए गुरुदेव, अरे खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरु जी मेरे चंद्र और सूरज, तुम तो गुरु जी मेरे चंद्र और सूरज, हम है चांद सितारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। हे गुरुदेव, कहिए राजा, कहिए आज आपका मेरे दरबार में कैसे पदार्पण हुआ है गुरुदेव? मैंने आपका बहुत ऊंचा नाम सुना था, तो मैंने सोचा मैं और मेरे साथ में मेरे गुरु भाई हैं, कहिए। और मेरे साथ एक ये सिंह है जो कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया है। तो मैंने सुना था कि आपके यहाँ पर जो भी आता है वो निराश होकर नहीं जाता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। हम आपके लिए पूरे खाने की इंतजाम करेंगे भी मुनवर। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कहिए मुनवर, और सुनिए मुनवर, सुनिए मुनवर, सुनिए मुनवर, आपकी शर्तें क्या हैं? अरे जो चाहे सो मांग लो, और तिजवर दीन दयाल, और सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ पूरा करूँ सवाल। और सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ पूरा करूँ सवाल।
मुझे यकीन नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। मैं राजन की विश्वास हमें हो जाएगा और एक पद वचन तुम तीर करो। विश्वास हमें हो जाएगा एक पद वचन तुम तीर करो। कहिए। जब तक न भरोगे तिरवाचा, जब तक न भरोगे तिरवाचा, होगा ना यकीन, यकीन करो। राजन कहिए। आपको जो है पहले मुझे 3 वचन देने होंगे, उसके बाद मैं अपना सवाल आपके सामने करूंगा। ऐसा नहीं मुनवर, मैं धर्म का बहुत पक्का हूँ। जो मैं वचन देता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ मुनवर। नहीं राजन, मुझे यकीन नहीं होता है। ठीक है मुनवर, जैसा आप कहते हो मैं 3 वचन देने के लिए तैयार हूँ मुनवर। ठीक है मुनवर, मैं दरवाजा भरता हूँ। जो आप कहोगे मैं वो पूरा करूँगा करूँगा करूँगा। सुनिए, कहिए। पहले मेरा ये सिंह जो है वो ऐसे किसी क्या मांस खाता नहीं है। कहिए मुनवर। वो उसको जो है आपके पुत्र का गोश्त चाहिए। ये क्या मांग रहे हो मुनवर? मेरे पुत्र का गोश्त? ऐसा नहीं हो सकता मुनवर। ऐसा नहीं हो सकता है तो आपने जो वचन मुझे 3 दिए हैं। ऐसा नहीं मुनवर, आप चाहे जो सोना मांगो चांदी मांगो जो मांगो सो दे दूंगा मुनवर। और सुनिए मुनवर, गुरुभाई देखा आपने, हुआ मालूम मुझे, हुआ मालूम मुझे, तू दानी नहीं कबड्डी है। और हुआ मालूम मुझे, तू दानी नहीं कबड्डी है। और महा झूठा और प्रलापी और बात की पाखंड। गुरु भाई पूछिए इस राजन से। और ऐसा नहीं है। राजन, ये तो हमारा पहला सवाल था, अभी 2 भाई बाकी है। कहिए मुनवर। तो कहो कि आपको ये बात मंजूर है या नहीं है? लेकिन मुनवर वो मेरा इकलौता, मैं उसे अपने हाथों से शेर के सामने कैसे डाल सकता हूँ मुनवर? तो आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ खाली हाथ। और सुनिए मुनवर, आप कुछ भी मांग लो मुनवर, सोना मांगो चांदी मांगो और सोने का दान दूंगा। और मुनिराज मरते मरते और मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करके
देखिए मुनवर, मानता हूँ वो मेरा पुत्र है, लेकिन उसकी माँ भी है जितने से अपने कोख में 9 महीने रखा है। मुनवर, मैं एक बार उसकी माँ से सलाह लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊंगा। और राजन, ये तो पहला सवाल था। कहिए मुनवर। और दूसरे सवाल में क्या है? कहिए। वो है दूसरे सवाल में कि आपको और आपकी रानी को, बेटे को स्वयं अपने हाथों से छीनना पड़ेगा। नहीं मुनवर, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई पिता, कोई माँ अपने बेटे को अपने हाथ से कैसे काट सकती है मुनवर? ऐसा नहीं हो सकता है मुनवर, आप ही बताइए। तो आपके वचन आपके पास अपने वापस कर लो। और राजन, कहिए। और तीसरे सवाल में क्या है, सुनना ध्यान लगा के। ठीक है, बोलिए। अगर आप या आपकी रानी बेटे को चीरते समय एक भी रो गया तो मेरा सिंह वो मांस नहीं खाएगा, और आपका पुत्र भी चला जाएगा और वचन भी झूठे रह जाएगा। ये कैसा दान मांगा है मुनवर? ये दान नहीं होता, ये तो एक जुर्माना हो गया है मुनवर। अरे है दान बही ओरे मुनवर, और दानी ने कष्ट न मांगा हो, और दान देती जो कष्ट हो, वो दान कहाँ जुर्माना है। मुनवर, देखिए, मैं अपनी रानी से एक बार इस बारे में बात करके देखता हूँ, वो जो फैसला लेगी वही मुझे मंजूर होगा। ठीक है, क्योंकि जितना हक आपका है उतना भी आपकी रानी का भी है, और आप दोनों आपस में सलाह कर लें। ठीक है मुनवर। उसके बाद मुझे बताएं आगे। ठीक है। कहिए प्रिय, आपके चेहरे पर उदासी कैसी छाई हुई है? अब क्या बताएं, कुछ कारण ही ऐसा है जो मेरे चेहरे पर उदासी छाई हुई है।
कि महल बे वक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। महल बे वक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। उदासी कैसी छाई है मेरे सच साजन बता दीजिए। महल बे वक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। हे प्रिय, कहिए स्वामी। कुछ ऐसा कारण है जो आपको बताने में मुझे बहुत संकोच हो रहा है। क्या कारण है स्वामी? सुनिए प्रिय, रानी प्यारी मेरी हाल पूछो मती तुम हमारा, जुल्म दामन में भारी गुजारा। रानी प्यारी मेरी हाल पूछो मती तुम हमारा, जुल्म दामन में भारी गुजारा। पहले दुर्गा का मुझसे हराया, पहले दुर्गा का मुझसे हराया, बीच अपने बदन को सुनाया। लिया बान में लिया बान में हमारा, जुल्म दामन में भारी गुजारा। तारा बतिहा हे प्यारी, एक साधु ने बहुत ही जुल्म का काम किया है। मेरे बेटे को शेर के सामने अपने ही हाथों से काट के खिलाना है। नहीं स्वामी, और इसमें यदि बेटा बचता है तो धर्म जाता है, और धर्म बचता है तो बेटा जाता है। और आप ही बताइए, मैं बहुत ही दुविधा में हूँ, अब मैं क्या करूँ? नहीं स्वामी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी स्वामी। भला कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र को अपने हाथ से काटकर उस सिंह को खिलाएगी स्वामी? हाँ प्यारी, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर धर्म गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा, और बेटा गया, अगर भगवान की कृपा हुई तो और भी आ सकता है, लेकिन धर्म कभी वापस नहीं आता है प्यारी। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है प्रिय, हमारा बेटा कहाँ है ताम्रध्वज? हेलो, और कृष्ण और राधा
की झांकी मंच पर प्रस्तुत है। सभी लोग शांति का दान दें और सुंदर सुंदर झांकी के माध्यम से ये लीला होगी। हेलो, और ये शिल्पी डॉक्टर अर्पित साक्य, और पिछले साल 500 रुपए चंदा दिए थे, इसलिए बार बिल्कुल नहीं दिए। 50 रुपए डॉक्टर अर्पित साक्य यानी नंदू भाई, पुराने कलाकार रामलीला कलीजर और प्रधान पद प्रत्याशी, नए युवा प्रत्याशी। हेलो, हमारी सीन प्रारंभ है, कृपया शांति का दान दीजिए। प्रणाम पिताजी, हम जब भी महलों में आते थे तो आप दोनों मुझे गले से लगा लेते थे, ये आज उदासी कैसी है? हे बेटा तामसी, आज बहुत ही चिंता का विषय है और उसी के कारण चेहरे पे उदासी है। ऐसा क्या हुआ है, मुझे भी बताइए पिताजी। हमारे द्वार पे 2 साधु आए हैं बेटा, और उनके साथ में एक शेर है, और उन्होंने कहा है कि आग को काट के उस शेर को डाल दिया जाए, उससे उसकी भूख मिटेगी बेटा। तो पिताजी आपने क्या सोचा है, मुझे बताइए। हम क्या सोचेंगे, अगर धर्म जाता है तो दोबारा कभी धर्म वापस नहीं आएगा बेटा। आप ही बताओ अब हम क्या करें। कि जाए धर्म, कि जाए शरीर मम धर्म है, तो संसार से इसको गाएगा। ठीक है। हे प्रिय, ये स्वामी, साधु की एक और शर्त थी, बेटा को काटते समय आपके आंखों से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो उनका सिर नहीं खाएगा और हमारा धर्म भी जाएगा और बेटा भी जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है स्वामी? मैं अपने हाथों से काटूंगी और आंसू भी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है स्वामी? देख लो, आप ही बताओ फिर मैं क्या करूं। ठीक है स्वामी, चलो चलते हैं द्वार की तरफ, जहाँ पर वो साधु बाबा आए हुए हैं। किस्मत पर एतबार किसको मिल जाए, कुछ तो इनकार किसको, कुछ मजबूरियां ऐसी पिताजी वरना जुदाई का।
बेटा, चलिए साधु बाबा के पास चलते हैं। जल्दी चलिए पिताजी। ठीक है, चलिए। हे मुनिवर, कहिए राजन। हम अपने बेटे को आपके शहर के सामने डालने के लिए तैयार हैं मुनिवर। आपने अपनी रानी को अच्छी तरह से समझा दिया है या नहीं? जी मुनिवर, मैंने अपनी रानी को समझा दिया है। ठीक है राजन, कहिए। आपकी और आपकी रानी के आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। ठीक है मुनिवर। राजन, कहिए। शीघ्र ही एक आरा मंगवाया जाए। ठीक है। राजन, क्या आरा अभी तक नहीं आया? आ रहे हैं मुनिवर। राजन, कहिए मुनिवर। तो इसमें विलंब ना करिए, अपने पुत्र के 2 टुकड़े कर कर एक टुकड़ा महल में फेंक देना और एक टुकड़ा मेरे सिंह के भोजन के लिए फेंक देना। हे प्यारी, आरा हाथ में लो। देखत लाल की हाय छाती फाटी जाए, कैसे शीश पर आरा धरूं। स्वामी, कहिए। मेरा कुंवर रतन है प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। रतन है प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। मेरा कुंवर रतन है प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। तू जब से गोद में आया, तूने मेरा मान बढ़ाया। मेरा मान बढ़ाया। तू लाख दिलों के पारा, जीवन का मेरे सवेरा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज
बेटा ताम्रध्वज, ये ऊंचे ऊंचे महल, ऊंची ऊंची अटारी भूल जा मेरे लाल, भूल जा बेटा सब। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज गमों का फसाना। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज गमों का फसाना। चलाओ चलाओ स्वामी आरा चलाओ, आरा चलाओ, अपने ललन के दो टुकड़े बनाओ। अब तो बड़ा रानी आरा चलाओ, अपने ललन के दो टुकड़े बनाओ। अब तो पड़ेगा बेटा स्वर्ग को जाना, अब तो पड़ेगा बेटा स्वर्ग को जाना, वही बन गया आज गमों का फसाना। गुरु भाई, गुरु भाई, हाँ भाई, देखिए रानी के आंखों से आंसू आ रहे हैं, देखिए रानी रोने लगी है। ए राजन, अब हमारा सिंह ये मांस नहीं खाएगा। राजन कहिए मुनवर। आपकी रानी के बाईं आंख से आंसू निकल गया है। हो सकता है मुनवर वो आंसू किसी और कारण निकला हो, ऐसा भी तो हो सकता है मुनवर। नहीं राजन, मैंने अपनी आंखों से स्वयं देख लिया था। ठीक है मुनवर, मैं अपनी रानी से पूछता हूँ कि आंसू निकलने का कारण क्या है। हे साधु बाबा, कहिए। मेरी आंख से आंसू निकलने का कारण है साधु बाबा, मैं सोच रही हूँ एक अंग मेरे पुत्र का बायां अंग आपका सिंह भोजन करेगा और दायां अंग यहीं महलों में पड़ा सड़ता रहेगा साधु बाबा। हाँ, आपने ये विचार ठीक किया है। अगर आंसू नहीं निकलता तो मेरा सिंह ये सारा ही गोश्त खा जाता। अब ऐसा करिए राजन, कहिए मुनवर। आप अपने पुत्र के जो दो भाग हुए हैं ना, कहिए मुनवर। एक भाग हमारे सिंह को डाल दीजिएगा और दूसरा अपने महलों की तरफ ले जाइए। ठीक है मुनवर। गुरु भाई, जी भाई। अब आप राजन से कहिए शीघ्र ही हमारे लिए
भोजन लगवाएं। जी भाई, क्योंकि अपना सिंह तो भोजन अभी किया नहीं है। हाँ गुरु भाई, क्योंकि हम सभी लोग साथ में खाएंगे। राजन, कहिए मुनवर। मेरे लिए और मेरे सिंह के लिए और 3 थाली और होनी चाहिए। और किस लिए मुनवर? वो तो समय बताएगा। 6 थाली में भोजन लगना चाहिए, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। ठीक है मुनवर, बैठिए। मैं अपनी रानी से कह के आपके लिए भोजन की तैयारी करता हूँ। हे मुनवर, आप लोग भोजन ग्रहण करिए, आपका खाना लग चुका है। नहीं राजन, आपको भी हमारे साथ में बैठना होगा। ठीक है मुनवर, जैसा आप कहते हो। और ये थालियां आपने कितनी लगवाई हैं? मुनवर 3 थालियां लगी हैं, आपके लिए और आपके सिंह के लिए और आपके गुरु मित्र के लिए। और पुत्र, रानी और आपकी थाली कहाँ है? 3 और चाहिए। आप ये कैसा मजाक कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले हमने अपने हाथों से अपने पुत्र के 2 टुकड़े किए थे और आप बोले पुत्र के लिए थाली लगाओ। नहीं राजन, आप झूठ कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके आंखों के सामने ही आपके शेर ने मेरे पुत्र का आधा भाग का भोजन ग्रहण किया था। राजन, बेटा महलों में है बस तुम उसे बुला करके। बेटा महलों में है बस तुम उसे बुला करके देखो। बेटा अवश्य ही आएगा, बेटा अवश्य ही आएगा, तुम उसे बुला बेटा ताम तुझके लिए 1 थाली लगाओ और उसके लिए आवाज लगाओ। ठीक है राजन। बेटा ताम्रध्वज
ताम्रध्वज आ देख जरा बेटा, आ देख जरा बेटा, क्या हाल हमारा है। बेटा ताम्रध्वज, कहाँ था मेरा लाल? कहीं नहीं, मैं महलों में था माँ। देखो बेटा, साधु बाबा आए हुए हैं, इन्हें प्रणाम करो बेटा। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। राजन, कहिए मुनिवर, कहिए, मैं झूठ बोल रहा था या आप बोल रहे थे? नहीं मुनिवर, आप तो सत्य बोल रहे थे, शायद हम ही झूठ बोल रहे थे। तो ऐसा करें, प्रसाद ग्रहण किया जाए। ठीक है मुनिवर। राजन, ये मुनिवर, मैंने आपका प्रसाद ग्रहण कर लिया है और मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और आप मुझसे कुछ वरदान मांगे। राजन, मैं आपसे और आपकी रानी से, आपके पुत्र ताम्रध्वज से बहुत ही प्रसन्न हूँ और आप मुझसे कुछ वरदान भी मांगे। क्या वरदान मांगे मुनिवर? हे मुनिवर, अगले जन्म में भी मेरे यही संतान हो, यही वरदान दीजिए मुझे और मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण कन्हैया हो। एवं मस्त ऐसा ही होगा। श्रीमन नारायण नारायण